हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की। बेसिकली दिस इज़ द पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक्स और वी कैन से फ्लूइड मैकेनिक्स। सो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम किसी फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में पढ़ें जब वो रेस्ट में हो तो उसे हम लोग स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं, और अगर वो मोशन में हो तो उसे हम या तो डायनेमिक या फिर काइनेमैटिक फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पर तो पता चल गया कि जब मोशन में हम स्टडी करते हैं फ्लूइड को, उसके बिहेवियर को, तो उसको हम लोग काइनेमेटिक बोलते हैं या फिर डायनामिक बोलते हैं। अब है बात कि कब हम इसको डायनामिक बोलेंगे और कब हम काइनेमेटिक बोलेंगे। तो बेसिकली कोई भी फ्लूइड जब फ्लो होता रहता है तो उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स एक्ट करते हैं। इस प्रेशर फोर्स को अगर आप कंसिडर करके उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग डायनेमिक फ्लूइड बोलते हैं। और अगर आप प्रेशर फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं वाइल एनालाइजिंग द मोशन, इज नोन एज काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो मोशन में होगा, बट वहाँ पे हम लोग उसके एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्ट करेंगे उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो होपफुली समझ में आया होगा काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होता है। तो आप देख भी सकते हैं, kinematic is defined as that branch of science which deal with the motion of particle without considering the force causing the motion। विदाउट कंसिडरिंग मतलब यहाँ पे जो फोर्स काउज करे नहीं, फोर्सेस शेयर फोर्स या सॉरी प्रेशर फोर्स जो लग रहा है फ्लूइड पे, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। केवल हम उसके क्या करेंगे, बिहेवियर को पढ़ेंगे जब फ्लूइड क्या हो, मोशन में हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की। तो बेसिकली और टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। तो किस फ्लो को हम लोग कंप्रेसिबल बोलते हैं और किस फ्लो को इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। तो वैसे फ्लो जिसका डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी जिस फ्लो में डेंसिटी क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट क्या करे, चेंज करे, पॉइंट टू पॉइंट क्या हो, चेंज हो, यानी कि कांस्टेंट नहीं हो, यानी कि क्या हो, डेंसिटी अगर वेरी करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। उसे कौन सा फ्लो बोलते हैं, कंप्रेसिबल। अगर डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। वहीं वैसा फ्लो जिसमें कि डेंसिटी जो है थ्रू आउट क्या हो, कांस्टेंट हो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करें तो वहाँ पे डेंसिटी आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो जहाँ पे डेंसिटी, जिस फ्लो का डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है वाइल फ्लोइंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। तो लैंग्वेज में भी एक बार हम लोग देख सकते हैं, compressible flow is that type of flow in which the density of fluid is changes from point to point। क्या होता है, डेंसिटी क्या होगा, कंप्रेसिबल फ्लो उस फ्लो को बोलेंगे जहाँ पे डेंसिटी क्या हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा, चेंज कर रहा है। इसको और लैंग्वेज में बोल सकते हैं, डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड, और क्या बोल सकते हैं, द डेंसिटी इज वेरिएबल फॉर पर्टिकुलर फ्लो, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। ओके। Incompressible flow is that type of flow in which the density is constant for the fluid flow। डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो बोलते हैं। ठीक है। लिक्विड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल वाइल गैस आर कंप्रेसिबल। तो लिक्विड जो होता है, फ्लूइड में दो चीज़ें होती हैं, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड जो होती हैं जनरली कंप्रेसिबल होती हैं, वाइल गैसेस क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होती हैं लिक्विड, और गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। तो प्लीज समझ में आएगा आप लोगों को कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। सो नेक्स्ट इज 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। तो यहाँ पे किस को हम लोग 1 डायमेंशनल बोलते हैं, किसी 2 डायमेंशनल बोलते हैं, और किसी 3 डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। बेसिकली दिस टाइप ऑफ फ्लो जो कि कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, सच पैरामीटर्स और फ्लो पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर आप देखें तो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके कई डायरेक्शन हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो हम लोग 3 डायरेक्शन या 3 डायमेंशन के बारे में जानते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। जैसा कि अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा देख सकते हैं, दिस इज एक्स, वाई और जेड। तो वेलोसिटी में टाइम तो हमेशा रहेगा,
टाइम क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन अगर केवल एक डायमेंशन हो और टाइम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वन डायमेंशनल फ्लो है। अगर हम क्या बात करते हैं कि अगर टाइम हो और दो डायमेंशन में हो अगर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल फ्लो। अगर हम बात करें कि आपका क्या हो, टाइम हो और क्या हो, तीनों डायमेंशन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है फ्लो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो एक बार हम लैंग्वेज में देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं। सो यहाँ पर पहला क्या है, वन डायमेंशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली सेज एक्स। इसमें क्या होगा, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगा, एक पैरामीटर जो है फ्लो पैरामीटर में वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, एक ही जो फंक्शन होगा टाइम का तो होगा ही, साथ में एक ही स्पेस कोऑर्डिनेट, ओनली वन स्पेस कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स वन डायमेंशनल होगा। तो यू क्या हो जाएगा, फंक्शन जो होगा आपका यू हो जाएगा एफ एक्स। जो आप अगर मतलब कि कोऑर्डिनेट अगर बोले तो जैसे कि हम जानते हैं दिस इज एक्स वाई और जेड। अगर वेलोसिटी कंपोनेंट लिखें तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता है यू, वी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वाई और भी, और जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट होता है डब्ल्यू। तो यहाँ पर केवल वन डायरेक्शन है तो केवल वेलोसिटी किसका होगा, यू डायमेंशन का होगा, बी और डब्ल्यू का क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आपको मिलेगा, भी और डब्ल्यू में क्या होगा, जीरो होगा। तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, टू डायमेंशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो in which the velocity of in which the velocity is the function of time and two rectangular space coordinates says x and y only। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, एक तो टाइम का फंक्शन होगा, ऑब्वियसली टाइम का फंक्शन होगा, बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वो दो डायमेंशन में, दैट इज टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट में मिलेगा। स्पेस कोऑर्डिनेट दैट मीन्स कि टू डायमेंशनल, जिसको हम लोग स्पेस कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए u का भी फंक्शन मिलेगा और को v का भी मिलेगा, बट w का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो u का जो फंक्शन होगा यहाँ पे f फंक्शन एक्स वाई और यहाँ पे f2 एक्स वाई मिलेगा और w का क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस टाइप का जो डायमेंशनल फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं। सिमिलरली फॉर द थ्री डायमेंशनल फ्लो, द टाइप ऑफ फ्लो विच वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल्सो थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट सच एज एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट में आपको मिल जाएंगे component of velocity, that is u f x y z and v equals to also f2 x y z and w equals to f3 x y z। यानी कि आपको तीनों कंपोनेंट मिलते हैं वेलोसिटी कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, जिसको कि रेट ऑफ फ्लो बोल सकते हैं या फिर डिस्चार्ज बोल सकते हैं। तो बहुत लोग बच्चे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज में, कि रेट ऑफ फ्लो मीन्स वेलोसिटी समझते हैं और डिस्चार्ज को अलग मानते हैं। बट यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिए कि रेट ऑफ फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड दैट अ सेक्शन ऑफ पाइप और ए चैनल। तो पर सेकंड में जितने वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, Q इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड बी इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। एरिया का क्या होता है, मीटर होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। सो होपफुली समझ में आएगा आप लोग को। ओके, थैंक यू।